बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जीज चेक करते हैं। स्टे पॉजिटिव। इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर। नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ। आप लोग किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं है सिवाय अपने। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रह लिया है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देख ली हैं, अब आपको रेस्ट करना चाहिए। बहुत से लोग इस टाइम अपना टाइम एंजॉय करना चाहते हैं या अलोन रहना चाहते हैं, किसी से डील नहीं करना चाहते। कोई मामला, कोई टेंशन या फिर कोई भी गैदरिंग आप लोगों को नहीं चाहिए। आप सिर्फ अपने आप को टाइम देना चाहते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं। हो सकता है आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो ट्विन फ्लेम हैं और आपको कभी उनकी तरफ अट्रैक्शन होती है तो कभी आपका दिल चाहता है तन्हाई हो, कभी आप एग्रेसिव हो जाते हैं तो कभी आपको उनके पॉजिटिव और रोमांटिक मोमेंट भी याद आते हैं। कभी आप नेगेटिविटी पे फोकस करने लग जाते हैं तो कभी आप रिश्ते की पॉजिटिविटी पे या इस इंसान के पॉजिटिव करैक्टर पे तो आप रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ रिफ्लेक्टिव एनर्जी में हैं। एंड ऑफ द मंथ आने वाला है, साथ के साथ एंड ऑफ द ईयर भी आने वाला है और एक तरह से एंड ऑफ द ईयर ही चल रहा है। तो बहुत से लोग रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं, पास्ट को रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं, ज़िंदगी से उन लोगों को और सिचुएशंस को निकाल रहे हैं जो सर्व नहीं कर रही और स्पेस दे रहे हैं लोगों को भी और ख़ुद को भी। क्योंकि आप लोगों को इतनी मैच्योरिटी तो आ ही चुकी है कि आप लोगों को ये लगता है कि आपका फेथ और आपका बिलीव हर चीज़ को आपकी फ़ेवर में कर देगा। आपकी मुश्किलें आसान होंगी और आपने जो हार्ड वर्क कर रखा है वो पे करेगा और हर चीज़ अपने टाइम पे ठीक हो जाएगी। पर्सन्स की एनर्जीज चेक करते हैं। Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. ये पर्सन भी रिफ्लेक्टिव एनर्जी में है और इस इंसान को भी एक्सेप्टेंस आ रही है। ये अपने अंदर झांक कर एक तो पीस मेंटेन कर रहे हैं। सेकंड, इस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है कि एक दूसरे को नीचा दिखा के या इस पॉइंट को प्रूव करके हम लोग कुछ भी अचीव नहीं करते सिवाय तन्हाई के। और दूसरों को चेंज करने की क्यों कोशिश करनी है? अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं जो कंट्रोलिंग फ्रीक हैं या फिर आपके अंदर बदलाव ला कर ही आपको एक्सेप्ट करना चाहते थे या करना चाहते हैं। तो अभी इनमें ये एक्सेप्टेंस आ रही है कि अगर ये आपको पॉइंट आउट करते रहे हैं और अपना कोई पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करते रहे हैं तो अब इनको लगता है कि ये खाली हाथ ही रहेंगे, कुछ नहीं हासिल होगा। इसलिए ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। रियलाइजेशंस, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। रोमांस इज इन द एयर। ओके, एक्चुअली ये कार्ड्स ऐसे हैं कि हम इन्हें दिखा नहीं सकते। सो कपल है, इट मीन्स कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, पार्टनरशिप एंड अलाइंस क्रिएट हो सकती है अगेन। एंड डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others। ये कंट्रोलिंग है और पहले इन्होंने कोशिश करके देख ली है कि अगर ये कंट्रोल करेंगे इस चीज़ों को और आपको और आपकी ज़िंदगी के ऊपर ये पूरी तरह से हावी होने की कोशिश करेंगे तो इनके डिसीजंस इन्हीं को गिल्ट में लेके जाएंगे। तो अब इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि अगर ये जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता तो ये वैसे हो जाएं जैसा हो रहा है। वो कहते हैं ना कि इफ़ यू डोंट लव द लाइफ यू लिव, लिव द लाइफ यू लव। अब इसी को आप रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये पर्सन अब डिसीजन गिल्ट की बेस पे नहीं बनाना चाहता और ख़ुद के साथ ट्रू रहना चाहता है, पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता और दूसरों के साथ भी ये ट्रू रहना चाहता है। और ये यही चाह रहा है कि इसको अब सुना जाए, इसको चाहा जाए, इसको माना जाए, इसको इज़्ज़त दी जाए। तो पहले से ख़ुद को रिफ़्लेक्ट करना पड़ेगा, ख़ुद को चेंज करना पड़ेगा। पावर, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time। हो सकता है ये किसी के कंट्रोल में आकर कोई डिसीजन ले रहे थे और बाद में इनको गिल्ट हुआ कि इन्हें वो फ़ैसला नहीं लेना चाहिए था, अपनी बात करनी चाहिए थी, अपनी मनवानी चाहिए थी। कुछ लोगों को पावर का नशा होता है, कुछ लोगों को दौलत का नशा होता है और कुछ को इंसानों का नशा होता है और सबसे ख़तरनाक नशा इंसान का नशा है। कहा यही जाता है
क्योंकि जब आप किसी इंसान की आदत में पड़ जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है उस इंसान की यादों से निकलना और उसके हिसार से बाहर आना। सो पावर गेन कर रहा है और रियलाइज़ कर रहा है कि इन्होंने अगर कुछ फ़ैसले दूसरों की मर्ज़ी से किए हैं तो अब इनको टाइम आ चुका है अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला भी खुद करना है और कोई हार्ड डिसीजन लेना है। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज़ सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। अब आपके ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर आप ट्रस्ट करेंगे यूनिवर्स पे, डिवाइन पर फेथ रखेंगे और इस चीज़ का बिलीव रखेंगे कि आप अगर अल्लाह के साथ कनेक्टेड हैं और आपका फेथ अल्लाह के ऊपर है तो फिर कोई चीज़ आपको गिरा नहीं सकती। यू विल बी द स्टार। एंड आपके अंदर अगर बैलेंस्ड एनर्जीज़ हैं मेल और फीमेल की तो फिर आप कामयाबी के बहुत करीब हैं। अनदर थिंग, सी ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स के ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा आप लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस लाती है उन चीज़ों की जिस पे पहले हम इनकार कर रहे होते हैं। और सेकंड ये कि आप जब अपनी करंट सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म इनटू योर फेवर। बहुत कुछ आपके अंदर चेंज हो चुका हुआ है, इसी तरह इस इंसान में भी चेंज हो रहा है। वेट की एनर्जी ख़त्म हो रही है। डोंट रश इनटू द थिंग्स, allow nature to take its course and give thanks for the blessing of love soon to come your way. Yes, love is coming to your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desire. और इस चीज़ पे बिलीव रखें कि जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। Embrace, you are the missing piece of this person. Yes, they are sad, लेकिन इनको पता है कि कंप्लीशन इनकी आपसे ही होगी। प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं ये, और इनको पता है लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी। अब यहाँ आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं, एक तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों का यूनियन हो सकता है, एंड प्लेफुलनेस की एनर्जी है। कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए न्यू बिगनिंग हो रही है। कुछ लोग रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं अपने ही आप को या अपने ही एक्शंस को, और कुछ लोग एक दूसरे को रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं या एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग कुछ लोगों के लिए आ चुकी है और कुछ लोगों के लिए आने वाली है। ये है जी मशहूर ज़माना रोज़ क्वार्ट्स। इसके बारे में तो हर इंसान जानता है। अनकंडीशनल लव के लिए, अपनी तरफ लव को अट्रैक्ट करने के लिए, सेल्फ लव के लिए रोज़ क्वार्ट्स को यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव बोला जाता है। इसको हम एमथीस्ट के साथ भी कंबाइन करके पहन सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स, एमथीस्ट और पेरीडॉट का कॉम्बिनेशन भी बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। एमेथीस्ट क्रिस्टल ख़ास तौर पर इमोशनल बैलेंस के लिए, नेगेटिव एनर्जी को क्लींस करने के लिए, नेगेटिव थॉट्स और पैनिक अटैक्स को ख़त्म करने के लिए, एडिक्शंस को रिमूव करने के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और इंट्यूशन एनहेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। सब कुछ आपके फेथ और बिलीफ पे डिपेंड करता है। आपके लिए गाइडेंस है, क्लोज योर आइज़ एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील जॉयफुल। आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप पहले इस चीज़ के लिए ख़ुद को राज़ी करें कि आप खूबसूरती को, मोहब्बत को, इज़्ज़त को, प्यार को, खुशी को, दौलत को डिज़र्व करते हैं। यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में खुशी आ सकती है रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू करंटली फाइंड योर सेल्फ इन। सर्कमस्टांसेस कोई भी हों, हालात और वाक़यात आपकी हो सकता है फेवर में ना हो, कोई मसला नहीं। जो करना है रब की ज़ात ने करना है, और जब अल्लाह करता है तो सारी दुनिया देखती है। इसलिए आप बिलीव इन द इम्पॉसिबल, क्योंकि हम लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग इंसानों को तरजीह देते हैं, इंसानों पे भरोसा करते हैं। जो हमारा रब है, जिसने हमें बनाया है, जो हमारा क्रिएटर है, हमें उस पे बिलीव नहीं होता। हम लोग अपने मसाइल का हल इंसानों के पास जाके ढूंढते हैं, जबकि हमें तो अल्लाह के पास जाना चाहिए, अल्लाह के सामने बैठना चाहिए, उसके आगे सजदा करना चाहिए और फिर अल्लाह से मांगना चाहिए कि या अल्लाह तू क्रिएटर है, तूने इस कायनात को बनाया है, तू ही है पावरफुल। कोई इंसान, कोई चीज़ इस दुनिया की मुझे फ़ायदा नहीं दे सकती जब तक तू नहीं चाहेगा, और कोई इंसान इस काबिल नहीं है कि दुनिया मेरे कदमों में ला के रख दे सिवाय तेरे। तो तू मुझे सुन, तू मुझे जवाब दे, तू मुझे इशारे दे कि तू मुझे सुन रहा है, तू मुझे देख रहा है, तू मेरे हालात से वाकिफ़ है, मेरा बिलीव तुझ पे है।
तो अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह के ऊपर भरोसा करें और अपने हर मामले में अल्लाह से मदद मांगें। और अल्लाह ने जो चीज़ें हमारे लिए मुसख्खर की हैं, जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हमारे फ़ायदे के लिए इस दुनिया में तख्लीक किया है, अल्लाह ताला हम लोगों को उनसे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक दे, ताकि हमारा ईमान भी मज़बूत रहे और हमारी दुनिया और आखिरत भी। आज फ्राइडे है तो थोड़ी सी मैं स्पिरिचुअल हो गई और बहुत अरसा हो गया था कि इस तरह की कोई बात नहीं की आप लोगों से। आई फ़ील किसी ने तो इस मैसेज को मैनिफेस्ट किया है, कोई तो इस मैसेज को सुनना चाह रहा था। तो जो इस मैसेज को सुनना चाह रहा था, जिसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी स्ट्रेंथ की, हौसले की और रिमाइंडर की, आई थिंक कि उस तक ये मैसेज पहुंच चुका है। थैंक यू।